देखिए, बेवकूफ मूर्ख अज्ञानी पहले भी थे और अभी भी हैं। राम भगवान है, कृष्ण भगवान है, बुद्ध भगवान है। आज के लोग उन्हें भगवान मानते हैं कि राम भगवान है, कृष्ण भगवान है, बुद्ध भगवान है। मगर जब राम थे, कृष्ण थे, बुद्ध थे, तब के लोग राम को, कृष्ण को, बुद्ध को भगवान नहीं माने, उनकी पूजा नहीं किए, उनको मंदिर में बिठा करके उनकी आरती नहीं उतारे। जब वो जिंदा थे, धरती पर थे, भगवान थे, तब के लोग उनकी पूजा नहीं किए, उनको भगवान नहीं माने। तब के लोग उनकी पूजा नहीं किए, उनके भगवान नहीं माने। और अब के लोग उनकी मूर्ति की पूजा करते हैं और उनकी मूर्ति को भगवान मानते हैं। तब के लोग तो नहीं पहचान सके भगवान को, राम को, कृष्ण को, बुद्ध को। और अब के लोग मूर्ति को, बुद्ध को, मुजस्मे को भगवान मानकर उसकी पूजा करते हैं। और ये बड़े बड़े ज्ञानी हैं, बड़े बड़े पंडित हैं, बड़े बड़े जज, बालिस्टर, मिनिस्टर मूर्ति के आगे, मुजस्मे के आगे सर झुकाकर उसकी पूजा करते हैं। ও ডাকে এদেরকে। আমি যে রাতে ডিউটি করতে আসবে না দাদা, ওকে বলবেন তো। ও আমার সঙ্গে দেখাই হয় না। আমি কাল আজকে সকালে এসে বলছি খাবার দিয়েছেন, কি বলছে বলুন তো, কেউ দেয় না, আমিও দিই না। যাস কেউ আছে কি? আমি তো দেই তো, যাও দেখো। জানি তুমি, আপনি দেন ওই কি তোমার মেয়ের সঙ্গে বললাম, ও কালকে দিয়ে গেল, কালকে শেষ হয়ে গেছিল, ওকে বললাম তো সঙ্গে সঙ্গে বের করে দিল। ঠিক আছে, আসছি। तो इन लोगों को क्या कहेंगे जो आज मूर्ति की पूजा कर रहे हैं मंदिरों में रख करके? राम की मूर्ति, कृष्ण की मूर्ति, बुद्ध की मूर्ति की जो आज पूजा कर रहे हैं, उसको भगवान मान रहे हैं, इनको अब क्या कहेंगे? ये पंडित हैं, ये बहुत बड़े ज्ञानी हैं, शास्त्रों का, ग्रंथों का, वेदों, उपनिषदों का इनको बहुत बड़ा ज्ञान है। जज, बालिस्टर, मिनिस्टर, प्रोफेसर, ऑफिसर, ये सब क्या जाहिल है, अनपढ़ हैं, ज्ञानी हैं? मगर क्या ये लोग मूर्ति के आगे नहीं झुकते? और देखते हैं कि ये मूर्ति है पत्थर की, संगमरमर की, मुजस्मा है, और कैसे मान लेते हैं कि भगवान है? कैसे मानते हैं कि भगवान है? कैसी बुद्धि है इनकी, कैसी बुद्धि है इनकी? अगर वाकई में वो भगवान है, पत्थर नहीं है, मूर्ति नहीं है, मुजस्मा नहीं है, तो हम भी उसकी पूजा करेंगे, हम भी उसकी पूजा करेंगे, हम भी उसकी श्रद्धा करेंगे, अगर वो खुदा है तो, अगर वो खुदा है तो। लेकिन वो तो मूर्ति है, बुत है, पत्थर है, मुजस्मा है। वो तो राम है नहीं, कृष्ण है नहीं, बुद्ध है नहीं, बेजान पत्थर है, बेजान मूर्ति, बेजान मुजस्मा है। कहेंगे कि हम उसमें प्राण प्रतिष्ठा किए हैं, उसमें प्राण डाले हैं, उसे हम जिंदा किए हैं, तो क्यों मंदिर में बैठा रहेगा? जब वो जिंदा रहेगा, वो मंदिर में बैठा रहेगा और आप बाजारों में घूमते रहेंगे,
अगर वो जिंदा हो जाएगा तो मंदिर में बैठा रहेगा, और आप पूरी दुनिया की भ्रमण करेंगे, वो मंदिर में बैठा रहेगा? वो क्या बेवकूफ है? राम मंदिर में क्यों नहीं बैठे रहे? उन्हें मंदिर में बैठा कर पूजा किया गया होता, कृष्ण को मंदिर में बैठा करके पूजा किया गया होता, बुद्ध को मंदिर में बैठा करके पूजा किया गया होता, और कहा गया होता कि आप मंदिर ही में रहेंगे, यही आपका स्थान है, यही आपका घर है, इसी में आप रहेंगे, हम लोग आएंगे आपकी पूजा करेंगे, जो चाहेंगे आप हमसे मांगिएगा, हम ला करके देंगे। मंदिर से बाहर मत निकलिएगा, मंदिर से बाहर मत जाइएगा। तो कहाँ राम की मंदिर बनाई गई थी? राम के वक्त में कृष्ण की मंदिर बनाई गई थी, कृष्ण के वक्त में बुद्ध की मंदिर बनाई गई थी, बुद्ध के वक्त में, और उनको मंदिर में बिठा करके उनकी पूजा की गई थी। तो उस वक्त के लोग तो उन्हें भगवान माने ही नहीं, उनको भगवान मानते ही नहीं थे, न कृष्ण को, न बुद्ध को, न राम को। खुद उनके पिता दशरथ, उनकी माता कौशल्या, उनकी पत्नी सीता, उनका भाई लक्ष्मण नहीं माना कि वो भगवान है राम। कृष्ण को उनके माता पिता, उनके सखुई बंधु कभी नहीं माना कि वो भगवान है। बुद्ध के माँ बाप, बीवी नहीं माने कि वो भगवान है। खुद उनके साथ, उनके संग जीने वाले, रहने वाले कभी नहीं माने कि वो भगवान है। और आज राम को भगवान मानते हैं, कृष्ण को भगवान मानते हैं, बुद्ध को भगवान मानते हैं, वो भी राम को नहीं, कृष्ण को नहीं, बुद्ध को नहीं, उनकी मूर्ति को, उसकी मूर्ति को जो पत्थर की है, संगमरमर की है, मिट्टी की है। जब शंकर थे तो कौन उसकी पूजा करता था, कौन उसको पूजता था, कौन उसको भगवान मानता था? पार्वती नहीं। पार्वती तो खुद शंकर की पूजा नहीं करती थी। जब भगवान थे शंकर तो पार्वती क्यों नहीं पूजा करती थी? पति परमेश्वर है तो शंकर की पूजा पार्वती क्यों नहीं करती थी? शंकर की पूजा उस वक्त के लोग क्यों नहीं करते थे? आज शंकर की मूर्ति बनाकर शिव मंदिर में रखकर शंकर भगवान है, शंकर भगवान की पूजा होती है। कब शंकर थे और आज उसकी मूर्ति भगवान बनी है? कब राम थे, कब कृष्ण थे, कब बुद्ध थे, और आज उनकी मूर्ति भगवान बनी है। उनका बुद्ध, उनका मुजस्मा भगवान बना है। क्या मूर्खता है, कितनी बड़ी मूर्खता है, कितने बड़े मूर्ख हैं ये पंडित, ये ज्ञानी, ये शास्त्र में विलीन होने वाले, शब्दों में, लफ्जों में डूबे हुए, खोए हुए। क्या हम कहेंगे इनको? मानेंगे हमारी बात? छोड़ देंगे, मंदिर को तोड़ देंगे, मूर्ति को तोड़ देंगे, छोड़ देंगे पूजा पाठ, छोड़ देंगे पूजा पाठ कि नहीं ये भगवान नहीं, ये तो मूर्ति है, और मूर्ति भगवान नहीं है, ये तो मुजस्मा है, मुजस्मा भगवान नहीं है, ये तो राम नहीं है, ये तो कृष्ण नहीं है, ये तो बुद्ध नहीं है, और ये तो भगवान नहीं है। कौन तोड़ेगा राम की मूर्ति को, कृष्ण की मूर्ति को, शंकर की मूर्ति को? कौन तोड़ेगा मंदिर को? एक मूर्ति अयोध्या में थी जिसके लिए मंदिर बनाई गई, जिसके लिए 500 बरस लड़ाई झगड़ा की गई, कितने कत्ल, कितने खून भेजी की गई, एक मूर्ति को मंदिर में रखने के लिए, एक मूर्ति के मंदिर बनाने के लिए। क्या बेवकूफी है! वो राम था, वो राम है जो अभी मंदिर में रखी हुई है, राम मंदिर में राम की मूर्ति। क्या वो भगवान है? वो राम है वो राम, वो तो मूर्ति है वो भगवान, वो तो मूर्ति है। और उसके लिए इतने 500 बरस से झगड़े हुए, इतने कत्लेआम हुए, और आज फिर उसकी पूजा हो रही है राम समझकर, भगवान समझकर। ये मूर्खता, ये जाहिलियत,
उस दौर में भी मूर्ख थे, भगवान थे अगर राम, तो उसकी पूजा कोई नहीं किया। उसके बाप उसे भगवान नहीं माना, उसकी माँ उसको भगवान नहीं माना, उसकी पत्नी उसके भाई उसको भगवान नहीं माना। घर में ही भगवान है, घर में ही राम है, और कोई उसको भगवान नहीं माना, उसे वनवास दे दिया, घर से निकाल दिया, महल से निकाल दिया। अब सोचिए तो, कृष्ण को पैदा हुआ उसे मारने के लिए कंस ने, उसे छुपा करके उसे दूसरी जगह ले जाया गया। चमत्कार देखा, या फिर भी उसे भगवान नहीं माना गया, उसकी पूजा नहीं की गई, उसकी श्रद्धा नहीं की गई। बुद्ध को गया से भगाया गया, गया छोड़ा दिया गया। मोहम्मद को मदीना, मक्का से मदीना जाना पड़ा। मक्का वाले मोहम्मद को इतना मजबूर कर दिए, इतना मजबूर कर दिए, नहीं माने पैगंबर, नहीं माने नबी, जबकि वो खुदा थे, जबकि वो खुदा थे। और मक्का वाले ने उन्हें यतीम बोल करके उसे इतना मजबूर कर दिया कि उन्हें मक्का छोड़कर मदीना जाना पड़ा। आज नबी नबी कहने वाले, मोहम्मद के आशिक, मोहम्मद के दीवाने, हरी पगड़ी, लंबी दाढ़ी, लंबी टोपी, लंबे जुब्बा पहन करके आशिक रसूल कितने घूम रहे हैं। आज अगर मोहम्मद वाकई आ जाएं तो ये लोग उन्हें मार कर भगाएंगे, नहीं मानेंगे कि वो मोहम्मद है, नहीं मानेंगे कि वो मोहम्मद है। खुद खुदा जमीन पर आ जाए तो खुदा के मानने वाले जितने धर्म वाले, मजहब वाले, सब लाठी लेकर के दौड़ाएंगे, तुम खुदा हो, तुम भगवान हो, ये करके दिखाओ, वो करके दिखाओ। और जब करके दिखाएगा तो कहेंगे जादूगर हो, तुम जादू जानते हो, खुदा नहीं हो। मोहम्मद के साथ ऐसा ही हुआ, मौजूदा करामात, चाँद को टुकड़ा किया गया, पहाड़ को सोना बनाया गया, पत्थर को कलमा पढ़ाया गया, और उसे जादूगर कहा गया, उन्हें जादूगर कहा गया। नहीं माना गया नबी, नहीं माना गया पैगंबर। तब ना मक्का छोड़कर मदीना गए, तो मदीना वाले माने, मदीना वाले माने। तो मेरा कहने का मतलब ये था कि ये जो जाहिलियत है, ये जो जहालत है, ये जो लाइल्मी है, ये क्या है? सही है? मंदिरों में रखकर मूर्ति की पूजा करना, मस्जिदों में जाकर दीवारों के आगे झुकना। हम खुदा के आगे झुकते हैं मगर खुदा सामने है ही नहीं, खुदा आगे है ही नहीं। खुदा क्या है ये जानता नहीं है। हर सजदा करने वाला, नमाज पढ़ने वाला, खुदा क्या है वो जानता नहीं है। खुदा कौन है ये कोई जानता नहीं है। बस मान लिया कि खुदा है, सबका मालिक, सबका खालिक है, पूरी कायनात, पूरी दुनिया को बनाने वाला कोई तो है, और वो खुदा है, और हम उसी की श्रद्धा, उसी की पूजा करते हैं। तो क्या श्रद्धा कर देने से, पूजा कर देने से खुदा है ये साबित हो जाएगी, ये सिद्ध हो जाएगा? तो खुदा की सजदा हो रही है मस्जिद में, और भगवान की पूजा हो रही है मंदिर में, और गिरजा में उसकी प्रार्थना हो रही है। कहाँ सही है? मंदिर में भगवान, मस्जिद में खुदा, गिरजा में गॉड, या गुरुद्वारों में? कहाँ पर सही भगवान, सही खुदा है? किसके मजहब, किसके धर्म में, किसकी मंदिर, किसकी मस्जिद, किसके गुरुद्वारे में सही में, असल में, रियल में, सच में, हकीकत में खुदा है? तो एक ही होगा ना, एक ही में होगा ना।
या तो मंदिर में होगा, मस्जिद गिरजा गुरुद्वारे में नहीं होगा। या तो मस्जिद में होगा, मंदिर गिरजा गुरुद्वारे में नहीं होगा। या तो गुरुद्वारे में होगा, मस्जिद मंदिर गिरजा में नहीं होगा। या तो गिरजा में होगा, गुरुद्वारे में, मस्जिद में, मंदिर में नहीं होगा। एक ही में होगा और एक ही का होगा और एक ही सही होगा। एक ही का खुदा, एक ही का भगवान सच होगा। तो कोई दावा कर सकता है, कोई बता सकता है कि हमारा भगवान, हमारा खुदा, हमारा गॉड, हमारा ईश्वर सच में हकीकत में है, सच में हकीकत में रियल में है? ये सबकी दावा गलत हो जाएगी। हर मजहब और धर्म वाले की दावा खत्म हो जाएगी, गलत हो जाएगी। क्योंकि किसी के धर्म में, मजहब में, मंदिर मस्जिद में, गिरजा गुरुद्वारे में खुदा नहीं है। न खेत में मिलेगा, न खलियान में मिलेगा। भगवान तो बंदे इंसान में मिलेगा। तो फिर मंदिर में, मस्जिद में, गिरजा गुरुद्वारे में कहाँ से मिलेगा? गीता रामायण बाइबल कुरान में कहाँ से मिलेगा? ये तो पता ही नहीं है खुदा की, ये तो ठिकाना ही नहीं है खुदा की, ये तो घर ही नहीं है खुदा की। इंसान को अपना घर बनाया, खुदा ने अपना घर इंसान को बनाया और वो इंसान में है। न हिंदू में, न मुसलमान में, न सिख में, न ईसाई में, न बौद्ध में, न जैन में, न नास्तिक में है। इंसान में है। कौन इंसान है? हिंदू की, मुसलमान की, सिख की, ईसाई की, बौद्ध की, जैन? इंसान, 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 सिर्फ इंसान, खालिस इंसान। न हिंदू, न मुस्लिम, न सिख, न ईसाई, न बौद्ध, न जैन, न नास्तिक। क्या पहचान है इंसान की? दर्द दिल के लिए पैदा किया इंसान को, वरना अतात के लिए फरिश्ते कम न थे। किसकी सीने में दर्द दिल है? तमन्ना दर्द दिल की है तो कर खिदमत फकीरों की। ये वो गौहर है जो मिलता नहीं बादशाहों के खजीनों में। ये मस्त फकीरों के सीने में है। आलिमों पंडितों, हाफिजों, आलिमों पंडितों के सीने में नहीं है। ये मस्त फकीरों के सीने में है। और मस्त फकीर ही इंसान है। न वो हिंदू है, न मुसलमान है, न सिख है, न ईसाई है, न बौद्ध है, न जैन है, न नास्तिक है। जो मस्त है वही इंसान है। जो फकीर है वही इंसान है, जिसके सीने में दर्द दिल है, वही इंसान है। तमन्ना दर्द दिल की है तो कर खिदमत फकीरों की। कि ये गौहर है जो मिलता नहीं बादशाहों के खजीनों में। किसी बादशाह के खजीनों में, किसी शहंशाहों के खजीनों में ये गौहर नहीं है। तो आप बताइए, क्या मैं गलत बोल रहा हूं? क्या मैं गलत कर रहा हूं? अगर मेरी बात को गौर से सुनिएगा तो आप मंदिर, मस्जिद, गिरजा, गुरुद्वारा छोड़ दीजिएगा। गीता रामायण बाइबल कुरान पढ़ना छोड़ दीजिएगा। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई बनना छोड़ दीजिएगा। खालिस इंसान बन करके, सिर्फ इंसान बन करके देखिए ना आप, देखिए ना। अगर आप इंसान हैं और अगर आप में खुदा नहीं है तो आप इंसान नहीं है। आपके सीने में दर्द दिल नहीं है तो आप इंसान नहीं है। क्योंकि दर्द दिल का दवा खुदा है। दर्द दिल आपके सीने में है, उसका दवा खुदा है। खुदा ही उसका दवा है। आपको खुदा ढूंढना पड़ेगा, हासिल करना पड़ेगा, क्योंकि दर्द दिल का दवा खुदा है।
तो जिसके सीने में दर्द दिल है वही खुदा को ढूंढा है और उसको दर्द दिल का दवा खुदा मिला है। उसने दर्द दिल से खुदा को पाया है, दर्द दिल के लिए खुदा को पाया है। बस यही पहचान है इंसान की। और जिसके सीने में दर्द दिल है उसका दवा खुदा है। और जब उसको खुदा मिला है तो उसके दर्द दिल में दवा बन करके उसके दर्द दिल को मिटाया है। और उसके अंदर मोहब्बत, दर्द दिल की जगह मोहब्बत भर दिया है। अब उसके दिल में दर्द दिल नहीं मोहब्बत है। अब उसके दिल में दर्द दिल नहीं मोहब्बत है। और जिसके दिल में मोहब्बत है उसी के अंदर खुदा है। और असली खुदा, हकीकी खुदा, सच्ची खुदा। ये मंदिर वाली, मस्जिद वाली, गिरजा गुरुद्वारे वाले नहीं, ये मजहब वाले, ये धर्म वाले खुदा नहीं, ये झूठे भरम वाले खुदा नहीं। असली खुदा, सच्ची खुदा, जिसके सीने में दर्द दिल थी, जिसका दवा खुदा था, जिसने खुदा को पाया और अपने सीने में दर्द दिल को दर्द मोहब्बत से भर दिया, मोहब्बत से भर दिया। और जिसका सीना मोहब्बत से भर गया उसके दिल में, उसके सीने में खुदा उतर गया। तो देखिए, मेरी बात सुनकर बुरा लगेगा आपको, क्योंकि मैं जो बोल रहा हूं कि मंदिर, मस्जिद, गिरजा गुरुद्वारे में खुदा नहीं है, ये मूर्ति, ये मुजस्मा भगवान नहीं है। इसे तोड़ दीजिए, इसे छोड़ दीजिए, इसे वीरान कर दीजिए, इसे सुनसान कर दीजिए। इसके पीछे मत जाइए, इसके पीछे मत भागिए, क्योंकि इंसानों का खून पीकर मंदिर बना, मस्जिद बना, गिरजा बना, गुरुद्वारा बना। इंसानों का खून बहाकर मंदिर, मस्जिद, गिरजा, गुरुद्वारा बना। इतिहास उठाकर देखिए, मालूम हो जाएगा। राम मंदिर के लिए कितनी मंदिरें तोड़ी गई, मस्जिदें तोड़ी गई, कितने कत्लेआम की गई। काबे के लेकर के कितने झगड़े हुए, कितने कत्लेआम हुए, कितने खून रेजी हुई। क्या वाकई खुदा के लिए ये सब होना जरूरी थी? ये सब करना जरूरी थी? जंग करना, लड़ाई करना, कत्ल करना, खून करना, वो भी इंसान का, इंसान होकर इंसान का खून करना, इंसान होकर इंसान का कत्ल करना। खुदा ऐसा हो सकता है कि मारो उसे, काटो उसे, रेत दो उसे, उसके सीने में खंजर भोंक दो, उसके सीने में भाला भोंक दो। वो हमारा नहीं है, मैं उसका नहीं हूं। कौन उसका नहीं है? किसका वो नहीं है? जो खुदा है उसका कौन नहीं है? वो किसका नहीं है? जो भगवान है उसका कौन नहीं है? वो किसका नहीं है? तब तो भगवान ही नहीं है। जिसका सब नहीं है, जो सबका नहीं है, भगवान ही नहीं है। जिसका सब नहीं है, जो सबका नहीं हो, खुदा ही नहीं है। वो एक मजहब का, एक धर्म का, एक संप्रदाय का नहीं है। वो किसी एक की बाप की पोते नहीं है। न हिंदू का है अकेला खुदा, न मुसलमान का अकेला भगवान है, न गॉड ईसाइयों का है। एक खुदा सबका खुदा है। और वो एक खुदा किसका खुदा है? वो किसी का खुदा नहीं है। उस खुदा को कोई मानने वाला नहीं है। ये नहीं कि उसी खुदा को हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन सब मानते नहीं। जिस खुदा को, जिस भगवान को हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन मानते हैं, वो इनका बनाया हुआ खुदा है, इनका बनावटी खुदा है, इनका तराशा हुआ खुदा है। सच्चा खुदा नहीं है।
हकीकी खुदा नहीं है, क्योंकि एक खुदा होगा तो सब एक होंगे। फिर हिंदू मुसलमान सिख ईसाई क्यों होगा? फिर मस्जिद मंदिर गिरजा गुरुद्वारा क्यों होगा? एक होगा सब ना, सब एक ही होगा, एक ही सबका खुदा होगा, सब एक खुदा का होगा। तो फिर कौन हिंदू, कौन मुसलमान, कौन सिख, कौन ईसाई, कौन बौद्ध, कौन जैन होगा, कौन नास्तिक होगा? मगर उस एक खुदा का बंदा कोई नहीं है, उस एक खुदा का बंदा कोई भी नहीं है। क्यों? कि सबका अपना अपना खुदा है, अपना अपना भगवान है। सबने अपने अपने भगवान को, खुदा को अपने हाथों से बनाया है। सबका खुदा खुदा मेरा खुदा मोहम्मद, ये मुसलमानों में है। सबका खुदा खुदा मेरा खुदा वारिस, ये मुसलमानों में है। सबका खुदा खुदा मेरा खुदा ख्वाजा, ये मुसलमानों में है। मुसलमानों में सबका अपना अपना खुदा है। किसी का ख्वाजा है खुदा, किसी का वारिस है खुदा, किसी का मोहम्मद है खुदा। कहाँ एक खुदा है मुसलमानों का? एक खुदा को मानने वाला मुसलमान का एक खुदा कहाँ है? किसी का खुदा ख्वाजा, किसी का खुदा वारिस, किसी का खुदा मोहम्मद है, किसी का मौला अली है, किसी का अली मौला है, किसी का अली खुदा है। एक खुदा को मानने वाले मुसलमान के भी एक खुदा नहीं है, एक ही खुदा नहीं है। अलग 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 खुदा है। ख्वाजा अलग खुदा है, मोहम्मद अलग खुदा है, अलग अली अलग खुदा है, वारिस अलग खुदा है। ये सब अलग अलग खुदा है। हिंदुओं का तो राम अलग खुदा है, कृष्ण अलग खुदा है, शंकर अलग खुदा है। एक भगवान हिंदुओं का भी नहीं है। तो ये सब धर्म, ये सब मजहब क्या है? ये सब धर्म, ये सब मजहब क्या है? हकीकत है, सच है, हकीकत है, सच है। नहीं 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 नहीं, अगर सब हकीकत होती, सच होती तो हम भी मानते। सच जो है, हकीकत जो है, उसे जानना पड़ेगा, मानना नहीं पड़ेगा, उसे जानना पड़ेगा कि हकीकत में खुदा क्या है, सच में खुदा क्या है। मंदिर में है, मस्जिद में है, गिरजा में, गुरुद्वारा में, गीता में, रामायण में, बाइबल में, कुरान में है, इंसान में है, जानवर में है, हैवान में है, पत्थर में है, पहाड़ में है, धरती में, आकाश में है, कि सूरज में है, कि चांद में है। ढूंढना पड़ेगा, खोजना पड़ेगा, तलाशना पड़ेगा। उसके लिए दर बदर भटकना पड़ेगा। आसानी से मिल जाएगा खुदा मस्जिद में बैठकर, आसानी से, सरलता से मिल जाएगा भगवान मंदिर में बैठकर। तब तो सबको भगवान, सबको खुदा मिल ही गया है। अब खोजने की क्या जरूरत है? अब ढूंढने की क्या जरूरत है? मगर सहज ही मिले, अविनाशी न चाहिए कोई दिया, न चाहिए कोई बाती। उसके लिए दिया बाती की जरूरत नहीं है, उसके लिए पूजा पाठ सजदा नमाज की जरूरत नहीं है। सहज ही मिले अविनाशी, न चाहिए कोई दिया, न चाहिए कोई बाती। उसके लिए मंदिर मस्जिद बनाने की जरूरत नहीं है, उसके लिए पूजा फूल चढ़ाने की जरूरत नहीं है। सहज ही मिले अविनाशी। मुझको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो हूँ तेरे पास में। खोजी हो तो तुरंत मिल जाऊं, पल भर की तलाश में। खोजी हो तो तुरंत मिल जाऊं, पल भर की तलाश में। मुझको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो हूँ तेरे ही पास में, तेरे ही श्वास में। तो यहां देखिए, सच की दौर नहीं है, झूठ का दौर है, झूठ का बोलबाला है, सच का मुंह काला है। चोर उचक्के नगर सेठ और प्रभु भक्त निर्धन होंगे, काले धन काले मन होंगे। चोर उचक्के नगर सेठ और प्रभु भक्त निर्धन होंगे, ये कलयुग की बात है, आज की दौर की बात है। काला धन काला मन और चोर उचक्के नगर सेठ और प्रभु भक्त निर्धन होंगे। निर्धन कहां से मंदिर बनाएगा, कहां से मूर्ति लाएगा? निर्धन कहां से मंदिर बनाएगा, कहां से मूर्ति बनाएगा? तो भक्त निर्धन होगा, धनवान नहीं होगा।
उसके पास भगवान होगा, उसके पास धन नहीं होगा।